तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। जो बच्चा बीमार रहता है, जो हाथ पैर से विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा। शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चला। नंदी को वचन दिया है, प्रदोष के दिन तू जहां ले जाकर खड़ा करेगा मैं उस पर अपनी दृष्टि दे दूंगा। बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति। मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करें और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य, और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है, एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग है, एकांत में तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, भाई तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे,
जगत जननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई वहां लाल चंदन का लेपन, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ। उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांत। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है, उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री सदानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है, तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाएगा। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए, तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान। जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा 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 हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूजता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है, तो निवेदन है, एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घट गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ। घर के किसी भी व्यक्ति को भेज दो, एक दुर्वा शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस दो। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है, उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापस लाते, उसको वापस देते।
क्यों? लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच है कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूंगा? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, और मुझे भी सेवा करना, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए हैं, और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर है, मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं, पर मुझे आपकी भी सेवा, कोई ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती हूँ। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया, और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहाँ भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में, मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का, जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो, उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो इस मंत्र को जपता है, बोलता है, 1000 में यज्ञ का फल उसको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के मुख का दर्शन करने पर जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध है, सिद्ध है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर के पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना, अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा। स्वयं उसी कंकर में, और वो कंकर कितना प्रबल होगा। जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई तकलीफ आने वाली होगी, कोई कष्ट तुम्हारे सम्मुख में आने वाला होगा, दो चीज में याद रखना, दो चीज में सीहोर का कंकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दो चीज, एक टुकड़े टुकड़े होता है सीहोर का कंकर जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आने वाली होती है, तो सीहोर का कंकर अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर 1000 गुना हो जाता है कि अब तेरा वंश बढ़ने वाला है, तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, तेरे यहाँ बहुएं आने वाली हैं, तेरे यहाँ नौकरी लगने वाली है। समझ लेना अपने आप कंकर के टुकड़े हो गए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं विस्तार हुआ। और दूसरा, जल डाला, जल सूख गया, फिर जल डाला, फिर सूख गया, और कंकर के आखिरी में टुकड़े हो गए। समझ लेना कि कोई दुख आने वाला था, मेरे शंकर ने अपने ऊपर झेल दिया है। शिव ने उसको कहा, और मेरे भोले